नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एक्सेल में डेटा को मैन्युअली जोड़ने में घंटों लगा देते हैं। तो चलिए आज हम एक्सेल के एक ऐसे पावरफुल फंक्शन को अनलॉक करते हैं जो इस सारी मेहनत से हमें बचा सकता है। नाम है सम इफ्स। जरा सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक खास रीजन में एक पर्टिकुलर सेलर ने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कितनी टोटल सेल्स की हैं, एक ही बार में इतनी सारी शर्तें, बिना सही टूल के तो ऐसी रिपोर्ट बनाने में काफी टाइम लग सकता है ना। और बस यहीं पर सम इफ्स एक हीरो की तरह एंट्री करता है। ये फंक्शन ऐसे कॉम्प्लेक्स मल्टी कंडीशन वाले डेटा को बड़ी आसानी से और बिना किसी गलती के समराइज कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे मल्टी कंडीशन चैलेंज से, फिर फॉर्मूला को समझेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ ट्रिकी क्राइटेरिया पर मास्टरी करेंगे और फिर एडवांस ट्रिक्स और आम गलतियों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि सम इफ्स के आगे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सम इफ्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब सम इफ से काम क्यों नहीं चलता। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। सम इफ मतलब IF यानी सिर्फ एक कंडीशन चेक कर सकता है, जबकि सम इफ्स यानी IFS मतलब मल्टीपल कंडीशंस। और कितनी? लगभग 127 कंडीशंस एक साथ। इसका मतलब ये है कि ये तभी सम करेगा जब सारी कंडीशंस पूरी होंगी। इसे कहते हैं एंड लॉजिक। चलिए अब इस फंक्शन के फॉर्मूला को आराम से समझते हैं कि इसका सिंटैक्स यानी इसकी बनावट कैसी होती है। सिंपल भाषा में सम इफ्स एक एक्सपर्ट फिल्टर की तरह है। ये पहले आपके दिए गए सारे रूल्स के हिसाब से डेटा को छांटता है और फिर सिर्फ उन वैल्यूज को जोड़ता है जो हर टेस्ट में पास होती हैं। तो इसके सिंटैक्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है सम रेंज, यानी वो कॉलम जिसके नंबर्स को हमें जोड़ना है। फिर आता है क्राइटेरिया रेंज 1, वो कॉलम जहां हम अपनी पहली शर्त चेक करेंगे। और उसके बाद क्राइटेरिया 1 यानी वो शर्त क्या है। और बस इसी तरह आप क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 और आगे जोड़ते जाते हैं। एक बात यहाँ जरूर ध्यान रखें, सम इफ से इसका ऑर्डर थोड़ा अलग है। यहाँ सम रेंज हमेशा पहले आता है। ये छोटा सा फर्क है, पर अगर सम इफ यूज करने की आदत है तो शुरू में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। थियरी तो बहुत हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं एक रियल एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए हमारे पास ये एक सिंपल सी सेल्स रिपोर्ट है। इसमें आइटम, उसका रंग, स्टेट और टोटल सेल्स दिए गए हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले अगर हमें सिर्फ रेड कलर के आइटम्स की टोटल सेल्स निकालनी है तो फॉर्मूला होगा सम इफ्स D2, D6, B2, B6 रेड। अब इसमें एक और कंडीशन जोड़ते हैं। हमें रेड आइटम्स चाहिए लेकिन सिर्फ TX यानी टेक्सास स्टेट के, तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और अब तीसरी कंडीशन भी डाल देते हैं, सिर्फ वो सेल्स जो 20 से ज्यादा हैं। देख रहे हैं कैसे हम एक के बाद एक कंडीशंस जोड़कर अपने रिजल्ट को और प्रिसाइज बना सकते हैं। तो आइए अब सबसे जरूरी हिस्से की बात करते हैं। सम इफ्स का पूरा जादू उसके क्राइटेरिया सिंटैक्स में छिपा है। ये स्लाइड आगे के लिए बहुत काम आने वाली है, ध्यान से देखिए। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जैसे ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू, उन्हें हमेशा डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ता है। और अगर किसी सेल की वैल्यू से कंपेयर करना है तो ऑपरेटर को कोट्स में डालकर उसे एम्परसेंड यानी एंड साइन के साथ सेल से जोड़ना होता है। हाँ, शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसकी आदत डालनी होगी। यही सम इफ्स को मास्टर करने का राज है। और यहाँ एक प्रो टिप है, हमेशा कोशिश करें कि क्राइटेरिया को फॉर्मूला के अंदर हार्ड कोड ना करें, जैसे ग्रेटर देन 100। इसके बजाय उसे एक अलग सेल में लिख दें और फॉर्मूला में उस सेल को रेफर करें। इससे क्या होगा, जब भी क्राइटेरिया बदलना हो तो पूरा फॉर्मूला एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उस एक सेल की वैल्यू बदल दीजिए और आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ये स्प्रेडशीट्स को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और यूजर फ्रेंडली बना देता है। तो चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं, कुछ एडवांस्ड ट्रिक्स सीखते हैं और उन आम गलतियों के बारे में जानते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। वाइल्ड कार्ड्स ये बहुत कमाल की चीज़ है पार्शियल मैचिंग के लिए। मान लीजिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जिनका नाम एप्पल से शुरू होता है, चाहे आगे आईफोन हो या वॉच, तो आप वाइल्ड कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, ये सिर्फ टेक्स्ट पर काम करते हैं, नंबर्स पर नहीं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। अगर मी से शुरू होने वाला कोई भी टेक्स्ट ढूंढना है तो क्राइटेरिया होगा मी स्टार। अगर ओटा पर खत्म होने वाला कुछ ढूंढना है
तो स्टार ओटा। और अगर ऐसी चीज ढूंढनी है जिसमें ठीक 4 अक्षर हैं तो हम 4 क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेटा सर्च को बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है। अब बात करते हैं कुछ आम गलतियों की। सबसे कॉमन गलती है रेंज साइज का मैच न होना, यानी सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज में नंबर ऑफ सेल्स बराबर होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो सीधा #वैल्यू एरर आएगा। दूसरी बात, टेक्स्ट क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट्स में होना चाहिए। और एक और जरूरी चीज, सम एफएस केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब रेड और रेड में इसके लिए कोई फर्क नहीं है। और ये एरर ये तब आता है जब हम सम इफ्स में किसी ऐसी रेंज को यूज करने की कोशिश करते हैं जो किसी दूसरे फॉर्मूला ने बनाई हो। मतलब सम इफ्स को एक एक्चुअल सेल रेंज चाहिए, जैसे A1 से A10 तक। ये किसी फॉर्मूला से निकले हुए रिजल्ट या एरे पर काम नहीं करता। ये इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है। तो सवाल उठता है कि जब सम इफ्स काम ना आए, जब हम उसकी लिमिटेशंस तक पहुंच जाएं, तो आगे क्या? कौन सा फंक्शन हमारी मदद करेगा? तो इसका जवाब है सम प्रोडक्ट। अभी हमने बात की थी ना कि सम इफ्स अरे पर काम नहीं करता। सम प्रोडक्ट कर सकता है। इसको आप सम इफ्स का बड़ा और ज्यादा पावरफुल वर्जन समझ सकते हैं। एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सम इफ से किसी एक साल का टोटल निकालना हो तो हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों देनी पड़ेंगी। फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन सम प्रोडक्ट के साथ देखिए, हम सीधे ईयर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना साफ और छोटा फॉर्मूला है ना? यही सम प्रोडक्ट की पावर है। तो चलिए एक बार जल्दी से सारी जरूरी बातें रिवाइज कर लेते हैं। पहली, सम इफ्स मल्टीपल एंड कंडीशंस पर काम करता है। दूसरी, इसके सिंटैक्स में सम रेंज हमेशा पहले आता है। तीसरी, क्वोट्स और एम्परसैंड का सही इस्तेमाल क्राइटेरिया के लिए बहुत जरूरी है। चौथी, वाइल्ड कार्ड्स टेक्स्ट मैचिंग को आसान बनाते हैं। और पांचवी, जब सम इफ्स काम ना आए तो सम प्रोडक्ट हमारा अगला कदम है। तो आज हमने एंड लॉजिक को तो समझ लिया, यानी जब सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर हमें और लॉजिक के साथ सम करना हो तो? मतलब अगर आइटम या तो रेड हो या ब्लू हो, उसके लिए क्या करेंगे? सम इफ इसके लिए डायरेक्ट नहीं बना है, लेकिन इसका भी एक क्लेवर तरीका जरूर है। इसके बारे में सोचना आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है।